हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने सेशन लिया है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। चैप्टर का नेम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आपका चैप्टर का नेम है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन। देखो, इससे पहले हम छोटी क्लासों में क्या पढ़ते थे, कोई भी रिएक्शन पढ़ते थे जैसे कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीजें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ही है एक तरह से। जिसमें होता क्या है, जैसे सपोज करो मैं कोई रिएक्शन लिखती हूँ, कार्बन ने रिएक्ट करा आपका ऑक्सीजन के साथ और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो सब्सटेंस आपके रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज बनी आपकी उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। और उस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकली कुछ चेंज आया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर बना देगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, एरो से पहले लेते हैं, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब उन रिएक्टेंट को कंबाइन करके जो चीज बन रही है आपकी, वो होती है आपके प्रोडक्ट। तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। सिंपल, कुछ भी नहीं है। इसी फॉर्म को हम जो फॉर्मूला या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फॉर्मूलाज और सिंबल्स की हेल्प से, उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी को मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगी, C+O2 गिव्स CO2। कार्बन कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड। ऑक्सीजन गैस में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है आपका गैस में। तो ये एक तरह की केमिकल इक्वेशन है। मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ऐसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। H2+O2, इससे क्या बन जाएगा, H2O यानी वाटर। वाटर हो गया आपका लिक्विड स्टेट में। ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट किसी को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। पहले एक बार हम फिजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं आपके, वन सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट इनटू अनदर। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है, सिर्फ जैसे वाटर है, आइस की फॉर्म में या वाटर की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो वो आएगा आपका फिजिकल चेंजेस के अंदर। और क्या बात ध्यान रखनी है आपको, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो आपके रिवर्सेबल होते हैं। आप आइस से वाटर बना सकते हो, वाटर से वापस आइस भी बना सकते हो। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। आइस भी एक तरह से वाटर का फॉर्म ही है, और वाटर वाटर ही है, और वाटर वेपर्स भी एक तरह से वाटर का ही फॉर्म है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। और दूसरी साइड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर सब्सटेंस टू अंडरगो अ केमिकल चेंज। इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, इरिवर्सिबल होते हैं ये। कार्बन डाइऑक्साइड से आप वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हो। थर्ड पॉइंट है इसका, न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कॉमन एग्जांपल है इसके, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, राख बन जाएगी, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम वापस लकड़ी या वुड नहीं बना सकते। तो वो हो गया केमिकल चेंजेस में। और फिजिकल चेंजेस का सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, कटिंग ऑफ पेपर। अब वापस जोड़ के वापस पेपर बना सकते हो, पर बर्निंग ऑफ पेपर किस में आ जाएगा आपका, केमिकल चेंज के अंदर। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशंस दैट डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोले तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है।
थर्ड है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फोर्थ वन है ये आपका, फोर्थ है आपका चेंज इन कलर, कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। देखो सबसे पहले हम चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2O है आपका लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन होती है आपकी गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी आपकी गैस है। तो इसमें आपको चेंज इन स्टेट देखने को मिल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का सिंपल सा एग्जांपल आपको जनरल फॉर्म में दूं, जैसे आप वाटर ले लो, वाटर के अंदर आप सैंड डिजोल्व करो, मिट्टी यानी, तो क्या होगा, मिट्टी उसमें डिजोल्व नहीं होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। वो एक तरह से प्रेसिपिटेट का काम कर रही है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो डिजोल्व नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। इसका एग्जाम्पल आपका ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, इससे आपका बनेगा PbI2 प्लस KNO3। ये जो PbI2 होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और इसको हम ऐसे डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। डाउनवर्ड एरो मतलब नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है, और इसका कलर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में। PbI2 आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। थर्ड आपका ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई गैस इवॉल्व हो सकती है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। फोर्थ वन है आपका चेंज इन कलर, कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। इसका कोई एग्जांपल देखें तो सपोज करो Fe प्लस CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आपने करवाई है आयरन के साथ, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, यहाँ CuSO4 ब्लू कलर का होता है और ये बन जाता है आपका ग्रीन कलर। तो कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक दो प्रॉपर्टीज और है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल सकता है। इसका कोई एग्जांपल बताऊं तो सपोज करो ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी वाटर के साथ, तो इसका प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हीट रिलीज होती है। ये जो ट्राइंगल सिंबल होता है ये हीट का है, मतलब हीट बाहर निकल रही है। और एक ऐसे रिएक्शन देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनता है, इसमें हीट हमें देनी पड़ रही है, तो टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल सकता है आपको। तो ये कुछ 4-5 ऑब्जर्वेशन है जिसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं हुई है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग क्या होता है और बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग का मतलब होता है, सपोज करो इस साइड जो रिएक्टेंट लिखे हुए हैं और इस साइड होते हैं आपके प्रोडक्ट, मतलब जैसे सपोज करो कार्बन है, कार्बन रिएक्टेंट में आपके 5 हैं, तो आपके प्रोडक्ट साइड में भी 5 ही कार्बन होने चाहिए। मतलब जैसे आपने मैथ्स में नहीं करते LHS इक्वल्स टू RHS, तो जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही पर्टिकुलर एटम्स राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। सपोज करो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 6 होने चाहिए, मतलब आपको बैलेंस करना है। और बैलेंसिंग जरूरी क्यों होती है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका आप आंसर लिखोगे टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, इसलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसकी, बस आपको बैलेंस करना है। मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो हमने कोई रिएक्शन दे ली, C प्लस O2 गिव्स CO2। अब हम चेक करते हैं एक एक करके। यहाँ कितने कार्बन है रिएक्टेंट साइड में? एक ही कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में भी एक कार्बन है, तो कार्बन तो आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन है, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी बैलेंस है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। एक और रिएक्शन चेक करते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सिंपल थोड़े बहुत चेंजेस करने, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से बैलेंस करने के लिए। जैसे सिंपल मैथ्स करते हैं, यहाँ पे एक Mg है, यहाँ एक Mg है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। यहाँ देखो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है पर यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है। अगर मुझे यहाँ भी 2 करने तो मैं क्या करूँगी, आगे 2 लगा दूंगी, पीछे नहीं लगाना होता, आगे लगाते हैं। पर अब चेक करो, यहाँ 2 मैग्नीशियम है, यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करना है। कितना भी बड़ा कंपाउंड देने तरीका यही है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगने लगेगा। एक ये वाला करके देखो आप लोग,
Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। इसको बैलेंस करके देखो। देखो यहाँ पे एक ही आयरन है, यहाँ 3 आयरन है, Fe 3 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 लगा दोगे। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, पर यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सपोज करो मैंने यहाँ 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, आयरन हो गए, पर हाइड्रोजन देखो यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है, पर यहाँ देखो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए। तो मैं यहाँ कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हाइड्रोजन भी 8 हो जाए, 2 वो ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि 4 2 8 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, काफ़ी सारे तरह की होती है, हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको नेम देख के थोड़ा आइडिया लग गया होगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सपोज करो मैंने कोई ए रिएक्टेंट ले लिया और दूसरा रिएक्टेंट ले लिया बी, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, ए बी। तो ये ए बी क्या हो गया, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट आपके 2 या 2 से ज़्यादा, 3 4 हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट आपका सिंगल होगा, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप क्या बोलोगे, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine together to form a single product, to form a single product, उसको बोलते हो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम केमिस्ट्री वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे C+O2 से बन गया आपका CO2 और H2+O2 से आपका बन जाएगा H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो क्या करोगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगा दो, ठीक है। और देखनी हो तो Mg+O2 से आपका बन जाएगा 2MgO, यहाँ भी 2 लगा दो। इस रिएक्शन में आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो MgO है ये वाइट कलर का ऐश होता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम आती है इससे, मतलब मैग्नीशियम की ऊपर ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो इस पे से 1-2 सवाल आते हैं कि भाई मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम एयर यानी ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो वाइट ऐश निकलती है, वो कौन सा कंपाउंड है, तो वो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हम इसको सैंड पे बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उस लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से रब करते हैं इसको। तो 2 क्वेश्चन इस रिएक्शन से बनते हैं। ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नेम है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डीकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जस्ट अपोजिट बोला जाता है डीकम्पोजिशन के, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, पर इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। उसमें प्रोडक्ट सिंगल बन रहा था, इसमें रिएक्टेंट सिंगल होगा। जैसे ये ए बी है, इसको हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया ए में और बी में। उसमें अपने क्या पढ़ रहे थे, उल्टा पढ़ रहे थे, ए और बी रिएक्ट करके ए बी बना रहे हैं। अब इसमें ए बी टूट के ए और बी बना रहे हैं, डीकम्पोज हो गया, टूटना इसका। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच a reactant breaks down to give simpler products। रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके भी आगे 3 टाइप होते हैं, एक होता है थर्मल, एक होता है फोटोकेमिकल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। हम तीनों एक एक करके डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो फर्स्ट टाइप है इसका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्म वर्ड कहीं भी केमिस्ट्री में दिख जाए तो उसका मतलब होता है आपका हीट, जिसको हम केमिस्ट्री में ट्राइंगल से शो करते हैं। मतलब वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही है उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल
इसमें 3 रिएक्शन लिखूंगी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट के साथ एज इट इज याद करनी है, क्योंकि पेपर में आता रिएक्टेंट लिख के दे देंगे, आपको प्रोडक्ट खुद बताने होंगे। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं इस चैप्टर में करवा रही हूँ वो आपको याद होनी चाहिए। पहली है CaCO3, इसका कॉमन नेम होता है आपका लाइमस्टोन, या फिर इसको हम मार्बल या चौक के नाम से भी जानते हैं, तो कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको हीट का सिंबल दिखाना है क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसका वैसे केमिकल नेम तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कॉमनली हम इसको जानते हैं क्विक लाइम के नाम से। जो जो कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ के साथ करवाती जाऊंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। प्रोडक्ट बनता है आपका PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। PbO प्लस NO2 प्लस O2, इतना लिख लो, एक फिर मैं ऊपर लिखवा देती हूँ ना, इतना नोट डाउन कर लो आप। थर्ड रिएक्शन जो पूछी जाती है वो है आपकी फेरस सल्फेट की हीटिंग पे। इसमें प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये होता है आपका ब्राउन कलर का, और इसमें से स्मेल आती है आपकी बर्निंग सल्फर की। ये जो भी चीज़ें मैं नोट डाउन कर रही हूँ ये आपको एज इट इज़ लिखनी है और याद रखनी है। इसमें से सवाल पूछा गया था कि फेरस सल्फेट को हीट करने पे एक ऐसी कौन सी गैस रिलीज होती है जिसमें से स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की, तो वो होती है आपकी SO2। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड हम देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या नेम है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। फोटो वर्ड कहीं भी लिखा हुआ आ जाए केमिस्ट्री में तो उसको हम बोलते हैं सनलाइट। सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं H, और ऐसे न्यू सिंबल होता है। हीट को हम ट्राइंगल से शो करते हैं। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है वो हो जाएगी आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सिंपल, नेम से पता चल रहा है। इसके 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, AgCl 2AgCl, इससे क्या बनेगा 2Ag प्लस Cl2। यहाँ पे आपको सनलाइट दिखाना जरूरी है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं। दूसरी है आपकी 2AgBr, 2Ag प्लस Br2। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मेन खास इंपॉर्टेंट बोला जब पूछा जाता है इसमें, ये दोनों रिएक्शंस आपकी यूज होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जो आपको ध्यान रखना है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्ड है आपकी डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब लेना है आपको इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट से। तो मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो रही है वो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या रिएक्शन होती है? 2H2O से आपका बनेगा इलेक्ट्रिक करंट 2H2 प्लस O2। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। ये बनता है आपका एनोड पे, ये बनता है आपका कैथोड पे। तो इसमें से एक सवाल ऐसा पूछा गया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में ऐसी कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में फॉर्म होती है। तो आप देख लो, ये O2 है, ये 2H2 है, तो कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में फॉर्म हो रही है? वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। क्यों? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे डबल अमाउंट में हो रही है। और ऑक्सीजन बनता है आपका एनोड पे, हाइड्रोजन बनती है कैथोड पे। ये भी पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन कौन सी पढ़ ली हमने? थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप की रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, एक दूसरे की जगह ले लेना। जैसे सपोज करो एक रिएक्टेंट है A, एक है BC, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? AC के साथ चला गया और ये B को अलग कर दिया, तो ये AC प्लस B आया समझ में? मतलब डिस्प्लेस कर दिया, A और C इकट्ठे हो गए, B को हटा दिया, B को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये आ गया AC प्लस B। तो और कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे A ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने B जो कम रिएक्टिव था उसको हटा दिया वहाँ से।
तो क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound। में कंपाउंड में से जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा जो कम रिएक्टिव है उसको। ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। इतना नोट डाउन करो और अब मैं आपको बताऊंगी फिर कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाती हूँ और साथ के साथ याद भी करवा दूंगी। चलो अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है फिर कम 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 इस तरीके से। पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको याद भी करवा दूंगी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये वाले जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के नीचे ही हैं। यहाँ मेरे पास तो जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया, वरना ये एक सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये सारे कम 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 इस तरीके से, ये सारी एक ही लाइन में। ट्रिक क्या है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक दो बारी लाइन रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कौन सी कार मांगी थी, ऑल्टो जेन और फरारी, और उसको मिली कौन सी, सिल्वर और ऑडी। और ये एलिमेंट्स है कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये आप रिएक्टिविटी सीरीज नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रिएक्शन से समझाती हूँ आपको। एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो मैंने लिया Fe प्लस CuSO4, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। पहले आप कंपेयर करो Fe और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो कम को डिस्प्लेस कर सकता है, कम वाला ज्यादा को नहीं कर सकता। तो आयरन कहाँ पे है, ये रहा Fe। कॉपर का है, कॉपर तो उससे नीचे आ रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मतलब जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। तो आयरन इसके साथ जुड़ जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu। इसमें आपको कलर ध्यान रखना है, ये होता है आपका ब्लू कलर का और ये होता है ग्रीन कलर का। ये मैंने स्टार्टिंग में भी रिएक्शन करवाई थी। अब सपोज करो अगर मैंने इसका उल्टा ले रखा है, मतलब Cu प्लस FeSO4 ले रखा हो, तब क्या होगा, क्या तब भी Fe मतलब क्या तब भी CuSO4 और Fe बनेगा, नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो कॉपर और Fe, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव वाला कम को डिस्प्लेस कर सकता है, कम वाला ज्यादा को नहीं कर सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या लिख के आओगे, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।